हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 में क्या है, इसमें ना एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। ओके हम तो देखिए, अगर कोई एंगल गिवन है, उसमें कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है, एंगल की जो वैल्यू है उसको दूसरे एंगल की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये चीज़ हम बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना। ओके तो देखिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। देखिए इधर अगर यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, एक फार्मूला है। देखिए यहाँ थीटा की क्या एक वैल्यू गिवन होगी हमारे लिए, जैसे कि वो मैं आगे बताऊंगी। देखिए जहाँ हमको यहाँ थीटा की एक वैल्यू गिवन होगी, उस वैल्यू को अगर हमको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है तो साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस थीटा के इक्वल। मैं आप लोगों को बताऊंगी सॉल्व करके क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। तो चलिए सेकंड जो फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर कॉस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को अपन को साइन में बनाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। देखिए टेन की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए होगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक्विट एंगल होगा, है ना, 90 डिग्री से कम ही होगा। मैंने आप लोगों को एक्विट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बताए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ट्रेंगल वाली वीडियो मैंने डाली हुई है, ट्रेंगल्स के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो डाली है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ना हमको यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से लेस होगी, मतलब जो भी एंगल होगा वो कैसा होगा, एक्विट एंगल होगा। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इसी से रिलेटेड, इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट, कि क्या एवेल्यूएट करना है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ अलग अलग हैं, अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, यही हमारे लिए कन्फ्यूज़न है। तो ये इसीलिए ये फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं। देखिए यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या है 18 डिग्री एंड कॉस इधर थीटा की वैल्यू क्या है 72 डिग्री, मतलब एंगल 80 डिग्री एंड 72 डिग्री है। तो हमको इनमें से एक एंगल को दूसरे वैल्यूज़ में चाहिए, तो हम साइन जो 18 डिग्री है उसको हम कॉस 72 डिग्री मैं कन्वर्ट कर दें अगर तो देखिए हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, साइन की डिग्री, साइन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन 19 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए हम कैसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब ये क्या है, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे क्योंकि हम कॉस में ही कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, अब देखिए फॉर्मूला यही था, साइन 90 डिग्री के प्लेस पे 19 डिग्री एंड थीटा के प्लेस पे हमने क्या लिखा 18 डिग्री, जो हमें वैल्यू गिवन है। हमने आप लोगों को अभी बताया कि इसमें एक्यूट एंगल होगा। तो देखिए 18 डिग्री 19 डिग्री से लेस देन है। तो देखिए अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए साइन, अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 72 डिग्री ही आएगा। सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, साइन को फॉर्मूला है तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस में आएगा आंसर, कॉस 72 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। ओके तो ये फॉर्मूला कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें फिल किया था ना, तो देखिए वैल्यूज़ फिल की थी। तो इसमें से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 डिग्री में से 18 डिग्री को, तो कितना आएगा 72 डिग्री। तो बस सॉल्व हो गया हमारा। देखिए कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो क्या आंसर आया 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा। चलो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। Let's see my dear students, our next question is tan 26 डिग्री अपन cot 64 डिग्री। तो बस इसमें भी वही करना है, इसमें हम सोच लें हमें tan की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, cot में, है ना।
तो देखिए, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉट की वैल्यू को 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आगे साइन आगे वाली करी, चलो मैं आपको इसमें दूसरे टाइप से बताती हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं हम, 10, हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉट को कर रहे हैं 10 में कन्वर्ट, तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें 26 डिग्री अपॉन, अब यहाँ कॉट है, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा था, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख देंगे हम। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, 10 26 डिग्री एज इट इज़ लिखा रहेगा अपॉन में, यहाँ क्या आ जाएगा, इसको ये कॉट अब इधर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 26 डिग्री। तो बस पहले जैसा ही है, सिंपल, 10 26 डिग्री अपॉन 10 26 डिग्री, क्या आंसर आया हमारा 1। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, तो देखिए इधर, अब इधर भी हमको वही करना है, बस वो अभी वैल्यू अपॉन में थी, इधर यानी कि माइनस है। तो चलिए कॉस को हम कोसेक को सेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, सेक 59 डिग्री सब्ट्रैक्ट करिए आप लोग तो यही आएगा। देखिए माइनस सेक 59 डिग्री, अब सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया, 0। तो आ गया समझ में, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा एंगल्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करना। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।